हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास हम लोग का स्वागत है। आज के क्लास हम लोग सीखने वाले हैं परचेज वाउचर का एंट्री टैली प्राइम में कैसे करते हैं, या परचेज वाउचर का एंट्री या परचेज वाउचर का उपयोग किस कंडीशन में किया जाता है। तो इसको समझने के लिए चलिए हम अपने नोट्स पे आते हैं और इसको एक एक करके समझते हैं। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है परचेज वाउचर, और परचेज वाउचर के लिए शॉर्टकट भी बताया जा रहा है F9। तो पहले मैं यहाँ पे बता दूं, तब एक एक करके पढ़ के हम लोग समझेंगे। पहले सुन लीजिए, समझ लीजिए। जैसे होता क्या है, सपोज एक व्यापारी है, जब कोई गुड्स क्या करता है, जब कोई गुड्स या कोई सर्विस खरीदता है, क्या करता है, खरीदता है। अब चाहे वह कैश बेसिस पे, चाहे वह क्रेडिट बेसिस पे, दोनों ही कंडीशन में उसका एंट्री जो हम लोग करते हैं वह करते हैं परचेज वाउचर। क्या करते हैं, परचेज वाउचर में। मतलब पहला कंडीशन अगर कोई पूछता है कि परचेज वाउचर में एंट्री कब करते हैं, तो आप बता सकते हो कि जब हम कोई गुड्स या सर्विस अपने सप्लायर से, अब चाहे कैश बेसिस पे खरीदे चाहे क्रेडिट बेसिस पे खरीदे, समझना, चाहे कैश बेसिस पे खरीदे चाहे क्रेडिट बेसिस पे खरीदे, दोनों ही कंडीशन में उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, परचेज वाउचर का। क्लियर है आपको? तो देखो यही आपको बताया जा रहा है नीचे कि जब हम अपने सप्लायर से गुड्स और सर्विस खरीदते हैं तो उसकी एंट्री किसमें करते हैं हम लोग, परचेज वाउचर में। और कहा जा रहा है यह गुड्स चाहे कैश परचेज किया जाए या चाहे उधार, दोनों ही कंडीशन में इसका एंट्री किसमें किया जाता है, परचेज वाउचर में। क्लियर है? लेकिन परचेज वाउचर में एंट्री करने के लिए 3 मोड होते हैं। कितने मोड होते हैं जी? 3 मोड। अब देखो बताया जा रहा है कि परचेज वाउचर में एंट्री 3 मोड में की जाती है। पहला आइटम इनवॉइस मोड, दूसरा अकाउंटिंग इनवॉइस मोड, और तीसरा एज वाउचर। मतलब परचेज में जब जाएंगे तो जैसे पेमेंट वाउचर कर रहे थे हम लोग ना, तो वहां पर कंट्रोल एन से दबा रहे थे तो कितने ऑप्शन आ रहे थे, 2, एक डबल एंट्री मोड और एक सिंगल एंट्री मोड। वैसे जब परचेज वाउचर करेंगे तो वहां पे 3 मोड दिखाई देंगे, एक आइटम इनवॉइस, दूसरा अकाउंटिंग इनवॉइस, तीसरा एज वाउचर। अब किस वाउचर का उपयोग किस कंडीशन में किया जाता है यह समझेंगे। तो पहला मेन टॉपिक आज हमारा है वह है हमारा एज वाउचर। क्या है? एज वाउचर। देखिए इसके बारे में यहाँ पे दिखा गया, कहा जा रहा एज वाउचर मोड। कर इस मोड का प्रयोग ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है जिसमें इन्वेंट्री मींस गुड्स रिकॉर्ड न करना। समझने की कोशिश करना, मतलब जो एज वाउचर है इसका इस्तेमाल हम उस समय करेंगे जब हम परचेज तो कर रहे हैं लेकिन वहां पे इन्वेंट्री रिकॉर्ड नहीं दी जा रही है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो एक व्यापारी है और यह किसी से क्या कर रहा है, माल खरीद रहा है, परचेज कर रहा है, लेकिन वहां पे कौन सा गुड्स खरीद रहा है यह मेंशन नहीं किया जा रहा है कि कीबोर्ड खरीद रहा है, कि माउस खरीद रहा है, कि कंप्यूटर खरीद रहा है। बस वहां पे अमाउंट बताया जा रहा है कि 1000 रुपए का खरीद रहा है या 1 लाख रुपए का खरीद रहा है। ठीक है, तो वहां पे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जहां पे आइटम का जिक्र किया जाए तो वहां पे आ जाता है दूसरा, मतलब आइटम इनवॉइस। तो बताएंगे आपको, लेकिन बस आज समझिए एज वाउचर के बारे में। क्लियर है ना? मतलब कोई पूछे एज वाउचर का इस्तेमाल कब करते हैं परचेज वाउचर में, क्या जवाब देंगे? ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें परचेज तो कर रहे हैं लेकिन वहां पे इन्वेंट्री रिकॉर्ड ना हो, मतलब क्या खरीद रहे हैं उसका नाम ना हो, केवल वहां पे अमाउंट मेंशन किया जा रहा हो और किससे खरीद रहे हैं वह मेंशन किया जा रहा हो, तो उसके लिए हम लोग एज वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? ऐसा कंडीशन आता है कई बार। तो यही पे देखो नीचे बताया जा रहा है
अब चलो क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया एक, एज ऑन 2 अप्रैल 2021 परचेज गुड्स फॉर ₹20,000 ऑन कैश और विथ इनवॉइस नंबर 01। मतलब हम लोग परचेज कर रहे हैं कब? 2 तारीख को। वो भी किससे तो नहीं बताया जा रहा, लेकिन बताया जा रहा है कि हम नगद माल खरीद रहे हैं। कितने का? 20,000 का। तो आप बताइए इसका जनरल एंट्री बनाएंगे तो क्या क्या आएगा? पहला एक परचेज, याद है ना? हम बोले थे जब नगद भी माल खरीदे, जब नाम रहे और कैश रहे तो क्या लिखेंगे हमेशा? कैश। और ये किसका बनेगा? कैश। ये कौन सा अकाउंट है? रियल। बताओ नगद माल खरीदे तो कैश आएगा कि जाएगा? क्या करेंगे? क्रेडिट। परचेज डेबिट होगा कि क्रेडिट? क्यों? जी एक्सपेंस, इसलिए डेबिट। इसी को बनाएंगे। अब बनाने के लिए तरीका थोड़ा सा इसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा सा एक लेजर बनाना पड़ेगा। कौन सा लेजर बनाएंगे? चलिए देखो बताया भी जा रहा है। किसका बनाएंगे हम लोग? परचेज लुक अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट। तब कहाँ जाना है? गेट ऑफ टैली में। उसके बाद बाउचर, परचेज बाउचर, F9 दबा सकते हैं, चेंज मोड, कंट्रोल एच, और क्या लेंगे? एज बाउचर। क्लियर है यहाँ तक? चलिए टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। क्या हो गया जी? हाँ चलिए ध्यान दीजिए आप सभी लोग। सबसे पहले आएंगे गेट ऑफ टैली में और आ जाएंगे बाउचर में। ओके, और बाउचर में आने के बाद से हम F9 दबा देंगे और यहीं पे दिख रहा परचेज बाउचर, दिख रहा आपको? यहाँ पे परचेज बाउचर पे क्लिक करेंगे। अब जैसे परचेज बाउचर पे क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके लिए सबसे पहले चेंज मोड पे क्लिक करेंगे। अब देखो कौन सा मोड सिलेक्शन हुआ है? अकाउंटिंग इनवॉइस। हमको सेलेक्ट क्या करना है? एज बाउचर। तो एज बाउचर लेंगे। अब एज बाउचर लेते ही हमारा इंटरफेस कुछ ऐसे आ जाएगा। अब देखो सप्लायर का इनवॉइस नंबर क्या दिया है यहाँ पे? जी, यहाँ पे दिया है 01। यहाँ पे 01 दिया है क्वेश्चन में। देखो A01 हम क्या करेंगे? यहाँ से 01 मेंशन करेंगे। डेट, जो डेट ले लिया। अब करा क्रेडिट, तो बताइए किसको करना है? कैश को। अब इंटर दबाएंगे। कितने रुपए से? 20,000। अब बताओ डेबिट किसको करना है? परचेज को। तो परचेज का लेजर बना है? नहीं बना, बनाना पड़ेगा। क्या दबाएंगे? अल्ट सी, और यहीं पे लिखेंगे परचेज अकाउंट। नहीं, परचेज लोकल बना लो, सबसे अच्छा रहेगा। क्यों लोकल बना रहा है अभी बताऊंगा रीजन। और अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट, और यहाँ पे कुछ सोच समझ के भरना। यहाँ पे टाइप्स ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल करते हैं, कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल, हमने बोला जी क्योंकि इसमें जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा, क्योंकि अब खरीदेंगे तो जीएसटी लगेगा और बेचेंगे भी तो जीएसटी लगेगा, इसीलिए जीएसटी क्या करेंगे यहाँ पे? एप्लीकेबल। इंटर। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। हाँ, टाइप्स ऑफ सप्लाई क्या है? गुड्स या सर्विस। इस समय प्रेजेंट टाइम में गुड्स है तो गुड्स ले लेंगे। और इंटर और एक्सेप्ट समझ लेना फिर से। परचेज लोकल, परचेज अकाउंट, जीएसटी एप्लीकेबल, और टाइप्स ऑफ सप्लाई में गुड्स, जब सर्विस हो तो सर्विस। क्लियर इतना ना? लेकिन एक बात और सुन लीजिए, समझ लो। जो परचेज लोकल क्यों बनाया हम? जब हम अपने ही स्टेट में ट्रांजेक्शन करेंगे
तो वहां पे सेलेक्ट करेंगे परचेज लोकल। जब अदर स्टेट में करेंगे तो वहां पे लेंगे परचेज इंटर स्टेट, हमारा ना, इसीलिए लोकल बनाया हूं। जब अपने स्टेट में, अपना वीडियो बंद कर दीजिए, ध्यान दीजिए आप लोग, जब अपने ही स्टेट में बेचेंगे तो आप क्या लेंगे, हाँ सेल लोकल। और जब खरीदेंगे अपने स्टेट में तो परचेज लोकल, और जब बेचेंगे तो हाँ मतलब वही सेम रहेगा। मतलब जब अपने स्टेट में तो लोकल, अदर स्टेट में तो इंटर स्टेट। लेकिन जीएसटी क्या लगता है बताइए, अपने स्टेट में तो सीजीएसटी जीएसटी, अदर स्टेट है तो आईजीएसटी। भूल गए इतना जल्दी? अरे यार जब अपने ही राज्य में बेचेंगे खरीदेंगे तो पढ़ाया हो ना हाल ही में सीजीएसटी और जीएसटी, और अदर राज्य में हो तो आईजीएसटी। डायग्राम थोड़ा एक बार पढ़ लेना, शुरू वाला जीएसटी वाला, क्योंकि भूल जाएगा। अब एक्सेप्ट कर लेंगे और फिर हम बार बार ना बनाए। अब देखो कर आइटम का जिक्र करना है, यहाँ पे नहीं करना है, इंटर दबा देंगे बस आ जाएगा। कितना, 20,000। और इंटर क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखो बैक चलते हैं। अब देखो जब बैक आएंगे डे बुक में आएंगे, यहाँ पे बताया जाएगा नीचे देखो परचेज किया हूँ, कितने का किया हूँ, 20,000 का। ठीक है, वो भी नगद किया हूँ और किस डेट को, इनवॉइस नंबर दे दिया। क्लियर है बाबू? चलिए अगर मान लो अदर राज्य रहता तो आईजीएसटी, इंटर स्टेट लेते, जब जीएसटी लगाएंगे तो बताएंगे आपको। चलिए दूसरा क्वेश्चन समझते हैं थोड़ा, दूसरा क्वेश्चन समझ लेते हैं, ध्यान देना। कहा जा रहा एज ऑन 2 अप्रैल परचेज गुड्स फॉर रुपीज कितना जी ऑन कैश फ्रॉम रमेश ट्रेडर्स। और इनका एड्रेस बता रहा क्या, ट्रांसपोर्ट नगर, पडरौना, कुशीनगर। और इनका जीएसटी नंबर भी दिया है और इनवॉइस नंबर दिया है 02। तो आप बताइए इसका सोल्यूशन क्या बनेगा। नोट्स में मत देखना, नोट्स में थोड़ा ये गड़बड़ बनाया गया ये वाला, ठीक है ना। क्योंकि आप बताइए क्या क्वेश्चन कह रहा है, गुड्स को परचेज किया जा रहा है तो कौन सा अकाउंट बनेगा, परचेज अकाउंट। क्लियर है? आप बताओ नगद है उधार, कैश, तो कौन सा अकाउंट बनेगा, कैश। मतलब नाम बताया गया है लेकिन नाम को क्रेडिट डेबिट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि नगद माल खरीद रहे हैं। अगर मान लो वहां पे कैश ना दिखाए तो पैसा मान लो फिर से देना पड़ेगा हमको। हाँ नीचे दे सकते हैं, कैश खरीदे किससे खरीदे दे सकते हैं, अभी दिखाऊंगा कैसे देंगे। चलो हम बना के दिखा रहे हैं आपको। तो कौन डेबिट होगा, परचेज अकाउंट, और कैश क्रेडिट। तो सेम वही है लेकिन थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, कहाँ पे तो समझिएगा। तो पहले एक लेजर बना लेना है, किसका, और रमेश का। ठीक है, क्यों, रीजन बता रहा हूं, क्योंकि रमेश का नाम हमको मेंशन करना है। जैसे मान लो कोई पूछ दे नगद माल खरीदे थे, किससे खरीदे थे, तो रमेश से, तो रमेश का नाम मेंशन करेंगे तो भी तो आएगा। तो कैसे आएगा, तो चलो लेजर बनाते पहले। तो हम आ जाएंगे क्रिएट में, और देखो किसी भी पार्टी का लेजर वैसे ही बनाएंगे, और कहाँ पे आएंगे, लेजर में। और क्या है, रमेश ट्रेडर्स, थोड़ा समझ लेना ध्यान से। और अंडर ग्रुप ये हमारा सप्लायर है ना, क्या रहेगा, सन्ड्री क्रेडिटर, बोलो पढ़ाया हूं। उसके बाद से आ जाएंगे नीचे। अब देखो एड्रेस पूछा जा रहा है, तो एड्रेस क्या दिया इसमें जी, तब सही सही भरेंगे हम लोग, अब इससे काम नहीं चलेगा। ट्रांसपोर्ट नगर, और क्या बताया जा रहा है, पडरौना कुशीनगर। ज्यादा डिटेल हो तो नीचे से दे देंगे हम। सिस्टमेटिक तरीके बनाना है। स्टेट क्या है जी, कंट्री इंडिया, पिन कोड पडरौना का तो क्या होगा जी, सही सही भरना है। अगर उनका बैंक डिटेल है तो भर देंगे, और नहीं हो तो कोई जरूरी नहीं है। अब नीचे आएंगे, पेन नंबर पूछा जाता है, तो याद करो हम पढ़ाए थे कि जो जीएसटी नंबर होता है वो पेन नंबर से ही बना होता है। तो 09 के बाद जो 10 अंक है वो पेन नंबर है। तो 09 को छोड़ के और ए से लेके और यहाँ पे एम तक सेलेक्ट कर लेंगे, और लाके क्या करेंगे यहाँ पे
इनका पेन नंबर भी डाल लेंगे। और यहाँ पे पूछा जा रहा है रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है, तो रेगुलर है। क्या है? रेगुलर, मतलब ज्यादातर रेगुलर ही रहेगा। और जीएसटी नंबर क्या है? जीएसटी नंबर पूरा है 0 से लेके डी तक। क्लियर है ना? अभी तक बस वैसे बनाना बता रहे थे आपको, ऐसे अब सिस्टमेटिक तरीके से बनाना सबका नाम, क्या ग्रुप है, कहाँ का रहने वाला है, किस स्टेट का है, जीएसटी नंबर क्या है, पेन नंबर क्या है। जब तक ये नहीं डालोगे ना तब तक जीएसटी हमारा सही से उठाएगा नहीं, टैक्स सही से कैलकुलेशन नहीं करेगा। इसीलिए अब पूरा डिटेल के साथ आपको काम करना है। और दबाएंगे इंटर, कर सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, तो कुछ नहीं करना है, इंटर और एक्सेप्ट। क्लियर है? अब आएंगे बैक, आएंगे बाउचर में। अब यहाँ पे क्वेश्चन, तो सप्लाई इनवॉइस नंबर क्या था? 02, क्रेडिट किसको? कैश को, यही ना? बोलो। लेकिन नीचे इनका नाम मेंशन करना हमको। यहीं पे देखो, सप्लायर बिल फ्रॉम, किससे हम बिल ले रहे हैं? तो रमेश। क्लियर है? कैश दिखा दिया वहां पे और सप्लायर का नाम दिखा दिया यहाँ पे, और सप्लायर का पूरा डिटेल आ गया। देखो आ गया ना? अब कोई पूछेगा नगद माल खरीदे किससे खरीदे थे, तो बता देंगे इंटर बटन दबा के। क्लियर है ना आपको? ये कैसे आया है? क्योंकि रमेश का लेजर पहले से बनाए थे, अभी बनाए हैं तब आया, नहीं बना रहा था तो चलो मान लो हमको यहाँ पे सुरेश का नाम देना, तो कहीं दिख रहा है सुरेश क्या? नहीं, जितना लेजर बनाया वही दिख रहा है। जैसे कंप्यूटर की है, डाटा लिंक टेक्नोलॉजी, ओरिजन, ये दिख रहा है। अभी जो बनाया वो दिख रहा है। ठीक है, मेरा नाम कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। जो बनाएंगे वही दिखेगा। और एक्सेप्ट कर लेंगे। कितना पैसा? 30,000। उसके बाद से लोकल लेंगे, हो जाएगा। सिलेंडर एक्सेप्ट। क्लियर है? चलिए, जैसे मान लो हम केवल परचेज वाला रिकॉर्ड देखना चाहते हैं कि कितने का परचेज किए हैं, तो यहीं पे देखो हम दबाएंगे क्या? F4 बटन। क्या दबाएंगे? F4 बटन। तो क्या आएगा? बाउचर टाइप, मतलब बाउचर टाइप के लिए शॉर्टकट की होता है F4 बटन। और यहीं पर सिलेक्शन कर देंगे क्या? परचेज। तो देखो केवल परचेज आ गया, कितने का? 50। हमको जोड़ना नहीं पड़ेगा बार बार। क्लियर है? देखो मतलब अभी पूरा क्वेश्चन दिख रहा है, डे बुक में आओ, पूरा दिख रहा है ना आपको? हम चेक करना चाहते कितने का परचेज किए हैं, तो गिनिए। 20,000, 30,000, 10,000, टाइम लगेगा। क्या दबाइए? F4, और F4 बटन दबा के परचेज और इंटर, बता दिया 30, 20, 50,000 का खरीदे। क्लियर है ना? अगर मान लो कोई पूछ दे रिसिप्ट वाउचर कितने का हुआ, कितने पैसा रिसीव किए हो आप, तो क्या करोगे? बैंक, डे बुक में, और क्या दबाओगे? F4, और क्या लिखोगे? रिसीप्ट। बता दिया 20,62,000। समझ आया? कोई पूछे कितना कंट्रा वाउचर का ट्रांजेक्शन है, क्या दबाएंगे? F4 बटन। क्या लिखेंगे? कंट्रा वाउचर। बता दिया 2,87,000 का ट्रांजेक्शन किए हैं। क्लियर हुआ? मतलब सारा एक साथ किसमें दिखता है? डे बुक में। और एक एक करके वाउचर वाइज देखना, तो क्या दबाएंगे? F4 बटन, और उस वाउचर का नाम लिख देंगे, आ जाएगा। क्लियर है ना सबको? चलिए, अब एक बार कई लोग को कंफ्यूजन होगा, थोड़ा सा समझा दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो हमारा है, तो मैंने यहां तक कर लिया। अगला है वो है आइटम इनवॉइस मोड। तो पहले मैं बता दूं, आइटम इनवॉइस मोड का इस्तेमाल उस समय करेंगे जब परचेज करते समय आइटम का जिक्र करना हो, कितने का क्या क्या खरीद रहे हैं। तो देखो बताया जा रहा है कि इस मोड में हम इन्वेंट्री डिटेल जैसे स्टॉक आइटम का नाम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट आदि इंफॉर्मेशन क्या करते हैं हम लोग?
फिल कर सकते हैं। और बाउचर मोड से आइटम इनवॉइस मोड में जाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, Ctrl+S प्रेस करना होगा, तब हमारा वहां पे आइटम इनवॉइस मोड ओपन होगा और उसका इस्तेमाल करना होगा। क्या समझे, जैसे हम परचेज जब कर रहे हैं और वहां पे कीबोर्ड कर रहे हैं, माउस कर रहे हैं, सीपीयू कर रहे हैं और वहां पे उसमें आइटम में जिक्र है, तो वहां पे एज बाउचर इस्तेमाल ना करके जी आइटम का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है। लेकिन तो जब आइटम की बात आ जाए वहां पे, तो वहां पे बताया भी जाता किस आइटम पे कितना जीएसटी है, और ऑलरेडी पहले हम फिल किए हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन भी सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हमको सीजीएसटी और एसजीएसटी और आईजीएसटी, इन तीनों का हमको लेजर बनाना पड़ेगा। जब तक लेजर नहीं बनाएंगे ना तो सीजीएसटी आएगा, ना एसजीएसटी आएगा, ना आईजीएसटी आएगा। तो पहले सबसे पहले क्या करते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी आईजीएसटी के लेजर बना लेते हैं। चलिए हम लेजर बना के समझाएंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि पहले इस क्वेश्चन बताते जाएंगे, क्योंकि बाद में सोल्यूशन दिया है तो हम पहले बता दे रहे हैं, तब समझा देंगे। आएंगे कहाँ पे, टैली में। और लेजर बनाने के लिए जी क्रिएट में, कहाँ पे, लेजर। और लेजर में आने के बाद से यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, नेम में लेंगे सीजीएसटी। जीएसटी, सीजीएसटी का मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, याद है ना आपको। इंटर और अंडर ग्रुप, तो यह बताइए क्या है, एक प्रकार टैक्स है, तो जो इसका अंडर ग्रुप रहेगा वो रहेगा ड्यूटी एंड टैक्सेस। नोट्स में सॉल्यूशन दिया है ड्यूटी एंड टैक्सेस, क्लियर है, और एक प्रकार टैक्स है यह। अब यहाँ पे देखो अगला पूछा जा रहा है, टाइप ऑफ ड्यूटी, क्या है यह, तो जीएसटी से रिलेटेड है। कौन सा जीएसटी है, सेंट्रल टैक्स है। क्या है, सेंट्रल टैक्स, समझना, नाम में सीजीएसटी, अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी में जीएसटी, और टैक्स टाइप क्या है, सेंट्रल टैक्स। अब इसमें कुछ नहीं करना है, इंटर इंटर और एक्सेप्ट। नेक्स्ट अगला बता देते हैं, यस जीएसटी क्या रहेगा, ड्यूटी एंड टैक्सेस, क्या जीएसटी, और यहाँ पे एस्टेट टैक्स। अब क्या भरना है, कुछ नहीं, इसे आईजीएसटी एक ही बार बना लेते, बार बार नहीं बनाना पड़ेगा। क्या रहेगा, ड्यूटी एंड टैक्सेस, क्या रहेगा इसमें, जीएसटी, इसमें इंटीग्रेटेड टैक्स, ये रहता है ना। तो फुल फॉर्म तो भूल गया होगा, कहां से रहेगा, एक्सेप्ट। अब आएंगे बैक। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसके लिए कहां जाएंगे, बाउचर, और बाउचर में आने के बाद से क्या दबाएंगे, Ctrl+S, और उसके बाद से क्या लेंगे, आइटम इनवॉइस। चलिए अब देखो इसका इंटरफेस चेंज हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अब कह रहा सप्लायर का इनवॉइस नंबर बताइए, तो चलिए देखते हैं क्या इनवॉइस नंबर दिया इन्होंने, 21, क्या है 21, यहाँ पे ले लेंगे क्या 21। डेट, तो डेट तो मान लो ज्यादा डेट लेगा नहीं, 2 तारीख में है क्या, इसमें किसमें है, चलो डेट नहीं मेंशन, मान लो 2 तारीख में ही है, इंटर दबाते हैं। पार्टी नेम, पार्टी नेम में क्या लेंगे, समझना, पार्टी नेम में हमेशा हम लोग वह सेलेक्ट करेंगे जिससे हम माल खरीद रहे हैं, ठीक है। तो देखो अगर उधार खरीद रहे हैं उस पर्सन को सेलेक्ट करेंगे, लेकिन अगर नगद खरीद रहे हैं तो वहां पे कैश ले लेंगे, क्लियर है ना। सुन लो, पार्टी नेम में अगर उधार खरीद रहे हैं तो उस पर्सन का नाम लिखेंगे, लेकिन नगद खरीद रहे हैं तो पार्टी नेम में क्या ले लेंगे, कैश ले लेंगे। तो अभी तो उधार माल है, देखो कहीं कैश दिख रहा है यहाँ पे, क्या नहीं ना। देखो क्या कहा जा रहा है कि परचेज द फॉलोइंग स्टॉक आइटम फ्रॉम द रमेश ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट विथ इनवॉइस नंबर। कौन सा गुड्स खरीद रहे हैं, सैमसंग गैलेक्सी, कितना पीस, 2 पीस, रेट 21,000, टोटल कितना हो गया 42। सोनी एमडीआर और कितना 3 पीस, कितना रेट है 12, टोटल कितना हो गया 36। तो यहाँ पे उधारी है, पूरा मेंशन करना पड़ेगा सही से। आ जाएंगे और लेंगे पार्टी नेम में क्या, रमेश ट्रेडर्स। अब देखिए रमेश ट्रेडर्स का डिटेल आएगा यहाँ पे सारा, कुछ करना नहीं इसमें। कह रहा है परचे लेजर, क्या लेंगे, परचे लेजर पूछा जा रहा है। तो आप बताओ रमेश कहाँ के हैं, हमारे स्टेट के हैं, अरे पटौना घर है इनका,
दुकान यहाँ पे, स्टेट इनका पड़ रहा हो ना, मतलब यहाँ पे यूपी है, तो यहाँ पे क्या है, क्या लेंगे, लोकल या इंटर स्टेट जी। तो यहाँ पे पर्चे लेजर में हमेशा क्या लेंगे, लोकल। कब, जो हमारा सेम स्टेट होता, लेकिन अदर स्टेट रहता तो यहाँ पे एक और बनाना पड़ता, क्या, अल्ट सी कर देते हैं और परचेज जी इंटर स्टेट बना लेते हैं आपको समझाने के लिए। क्या रहेगा अंडर ग्रुप, परचेज अकाउंट क्या रहेगा, अप्लीकेबल का ना, कुछ नहीं, बीजी जैसा नहीं है, ठीक है ना। नेम ऑफ आइटम, अब यहाँ पे आइटम जो भी है वहां पे लेंगे, क्या है, पहला सैमसंग है, तो यहाँ पे लेंगे सैमसंग, पहले से बना चुके हैं हम लोग, सर कब बनाए हैं, 3,20,000 का क्लोजिंग स्टॉक बनाए थे, इतना रुपए का माल पड़ा हुआ, ऐसा नहीं बेचेंगे नहीं, अब खरीदेंगे नहीं, और माल मंगवाएंगे, फिर से बेचेंगे। तो हम दो, कितना पीस पड़ा हुआ मेरे पास, 2 पीस, और भी खरीद ले रहे हैं। लोकेशन कहाँ पे रख रहे हैं इसको, चलो वहां पे दिया तो नहीं है, दिया है, दिया है, वेयर हाउस में रख रहे हैं, क्या सेलेक्ट करेंगे, वेयर हाउस। शॉप में 2 पीस है, वेयर हाउस में 2 पीस। रेट कितना है, 21,000, तो पहले से रेट भरे तो आ गया। अगर मान लो कोई जरूरी नहीं है कि पिछले साल का जो रेट होगा इस साल का भी वही रेट होगा, वो पिछले साल का 21,000, तो मान लो इस साल भी वही है, तो कोई बात नहीं है यहाँ पे, 21,000 भर देंगे। लेकिन मान लो इस साल 22,000 हो गया तब हाँ चेंज करेंगे, गलत फहमी में मत रहना आप लोग। यहाँ पे 42 आ गया, इंटर, फिर से इंटर, फिर से दूसरा आइटम क्या है, सोनी एमडीआर, तो यहाँ पे सोनी लिखे, कितना पीस है पहले से, 7 पीस, कौन है, किस लोकेशन पे, शॉप में, लेकिन इसको कहां पे रख रहे हैं, वेयर हाउस में। कितना क्वांटिटी, 3 पीस। लेकिन देखो जब पुराना जो रिकॉर्ड था कितना था, वो 1,000 रेट था, लेकिन इस साल खरीदे तो कितना मिल रहा है वो हेडफोन, हाँ ज्यादा लड़के खरीदेंगे तो क्या होगा, महंगा नहीं होगा, 1,200 हो गया, ठीक है ना। और टोटल इतना आ गया, क्लियर है ना जी आपको, मतलब पिछले साल का खरीदे तो रेट बताए थे, और इस साल का जो खरीद रहे वो रेट बताएंगे ना, इंटर एक्सेप्ट। तो कितना टोटल वैल्यू आ गया, 45,600। अब एक बात सुन लो, समझ लो, जो 45,600 है ना, उसी को बोलते हैं टैक्सेबल वैल्यू। क्या बोलते हैं बाबू जी, ये लेजर हम बना चुके, देखो नीचे थोड़ा सोल्यूशन दिएगा, यहाँ पे नहीं दिया, लेकिन समझ लो जो यहाँ पे टोटल जो वैल्यू आ रहा हमारा क्वेश्चन में कितना, 45,000 कितना दिख रहा था जी, अच्छा जो यहाँ पे लोग बनाए हैं वो जानते हो किसके हिसाब से बनाए हैं, 1,000 के हिसाब से, लेकिन हमारे क्वेश्चन में कितने के हिसाब से, 1,200, तो इसीलिए यहाँ पे कम आया, तो हमारा अपने हिसाब से लेना है। तो जो 45,600 आया, समझना क्या है, जो 45,600 है उसे बोलते हैं टैक्सेबल वैल्यू। क्या बोलते हैं बाबू, टैक्सेबल वैल्यू। और टैक्सेबल वैल्यू का मतलब क्या है, वो वैल्यू जिस पे जीएसटी टैक्स चार्ज होगा, कितना परसेंट है इस सब पे, 18%, तो लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी, क्लियर है आपको ना। तो 9% इनके खाते में जाएगा और 9% इनके खाते में आएगा, क्लियर है ना। तो आएंगे यहाँ पे और वो जीएसटी लगाएंगे, देखो ये जीएसटी लगाया कि नहीं लगाया, सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स लगाया ना, इनका वैल्यू कितना था 45,000, तो लगभग 4,050 आया, लेकिन हमारा कितना है 45,600, तो वैल्यू हमारा बढ़ेगा ना। चलिए तो आप इसी के हिसाब से बनाइए, किसके हिसाब से, जो यहाँ पे रेट दिया इसके हिसाब से, ओके। लेकिन जो बनाया सोल्यूशन बस क्या किया है, जो रेट है वही भर के और एक्सेप्ट कर लिया। चलिए आते हैं हम यहाँ पे, क्या करेंगे यहाँ पे, अब लिखेंगे सीजीएसटी, आ गया ना यहाँ पे, और इंटर, तो अपने आप वैल्यू आ जाएगा, कितना आ गया 4104 रुपया, समझ है ना। फिर से लिखेंगे एसजीएसटी, कितना आ गया 4104 रुपये, दोनों बराबर आ गया पैसा। लेकिन आपको सर कैसे पता, किसे माने ये सही आया है, कोई बात नहीं, कंट्रोल एन दबा लो और एक बार देख लो, 45,600 गुड़े 18 डिवाइड बाई 100 कितना आया 8208 रुपया,
अब 8208 रुपया डिवाइड बाई 2 कितना आएगा? 4104 रुपया आया ना, आधा आधा, 4104 4104 क्लियर है? तो आप कंट्रोल एन करके अनचेक कर देते इसको। अब देखो एक सुन लो, अब कई लोग दिमाग लगा रहे होंगे सच यहाँ पे आईजीएसटी लगाते थे तब, आईजीएसटी लगाते तो उठेबे नहीं करता, इतना सॉफ्टवेयर को समझा दिया गया आपको सर। क्यों? क्योंकि इनका स्टेट क्या है? उत्तर प्रदेश, और आईजीएसटी कब लगता है? अदर स्टेट रहता है। तो देखो जैसे सीजीएसटी ये जीएसटी ले लिया ना, अगर हम यहीं पे लिख देते आईजीएसटी आएगा लेकिन अमाउंट वो नहीं आएगा। देखो क्या दो बार जीएसटी लगाएंगे, एक ही बार लगाएंगे जी? नहीं हमेशा चेंज नहीं होता है। हाँ जब चेंज होगा तो सिलेबस में चेंज कर देंगे। अल्टर आइटम में जाकर अल्टर में चेंज करेंगे जी। एक तो मान लो पहले हमेशा चेंज नहीं होता है, ला में जो है कई सालों के बाद चेंज होगा। अगर मान लो सपोज चेंज हो गया तो आइटम को अल्टर करना आता है ना आपको, तो ग्रुप को जाकर अल्टर कर दीजिए, जहां 18 वहां पे 28 कर दीजिए, 12 है तो 12 कर दीजिए आपकी। मतलब जब तक वहां चेंज नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे चेंज नहीं होगा, पैसों का गड़बड़ दिखेगा। इतना क्लियर है कि नहीं है? चलो अब देखो जैसे ले लेते क्या सीजीएसटी, तो अपने आप उठा लिया कि नहीं उठा लिया? यहाँ पे यह है, मतलब सॉफ्टवेयर बहुत समझदार है, ठीक है ना, उठा लिया। और ऐसे कितना वैल्यू आ गया टोटल बोलो? 53,808। आज जो 53,808 आया वो क्या है? कोई पूछे मतलब क्या है? टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी टोटल जो मिल जाता है तो उस पूरे को बोलते हैं टोटल इनवाइस। क्या बोलते हैं? टोटल इनवाइस। कितने का आया है? 53,808 रुपया। इसको पूरे को बोलते हैं कि टोटल इनवाइस। टोटल इनवाइस इतने रुपए का आया है, ठीक है ना, इसे टोटल इनवाइस बोलते हैं। मतलब कितना देना होगा सप्लायर को जी, कितना देना होगा, क्लियर है ना? तो आप बताओ हाल ही में अभी आपको पेमेंट वाउचर पढ़ाए? बोलो पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? अब समझाने के बाद